आज एक मुलाकात में हमारे साथ है नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी के सेक्रेटरी मिस्टर भूपेन बंडी जी। बंडी जी, आपका चेतना न्यूज पर स्वागत है। सर, आप पिछले 55 साल से बास्केटबॉल में सक्रिय हैं। आपने मध्य प्रदेश की बास्केटबॉल जो टीम है इसको भी आपने रिप्रेजेंट करा है। ऑन द फील्ड भी आपकी जो भूमिका है सक्रिय रही है। ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, दोनों में आप सक्रिय रहे। सर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आप। 1958 से बास्केटबॉल से जुड़ा हूँ। मैं 1958 के अंदर मैंने बास्केटबॉल खेलना चालू किया था और 1964-65 के अंदर मैंने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और उसका नेतृत्व भी किया है। उसके बाद में कंटिन्यूशन 1972 तक खेलता रहा। अपने व्यावसायिक कारण की वजह से मैंने 1972 के अंदर ऑडिशन साइड पे आया और खेलना मैंने बंद कर दिया। और इसके हमारे मित्र, हमारे पूर्वज डॉक्टर जेम्स शर्मा मेरे संग में रहे, उनके निर्देशन में मैंने काम करता रहा। जिसके बाद करीबन प्री-एशियन टूर्नामेंट, ऑल इंडिया कैंप्स, नेशनल्स, विभिन्न प्रतियोगिताएं मेरी 1990 के पहले मैंने सभी इंदौर के अंदर की। 1980 के अंदर हमने बहुत बड़ा नेशनल अवार्ड किया था नेहरू स्टेडियम के अंदर। और उस टाइम पर 1978 के अंदर प्रकाश सेठी, तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सेठी ने ये यशवंत क्लब का जो एरिया है इसमें 4 डिवीजन में बास्केटबॉल को भी एक जगह उन्होंने दी। 3 एकड़ बेल्ट हमको दिया, जिसमें दिलवाने में श्री अभय शैलानी का योगदान रहा। वो उस टाइम पे अध्यक्ष थे और हमारा ये काम चालू हुआ। करीबन ये सबसे खराब जमीन थी, जो एरिया हमको मिला है ये सबसे गड्ढा था और करीबन 2500 ट्रक मिट्टी डलवाया गया इसके अंदर। ये सबसे गड्ढे में पूर्ण थी। सभी ने हमको लास्ट में ही जमीन मिली, चूंकि हमारे पास बैंक कोई भी नहीं था। इसके बाद 1980 के अंदर जब नेशनल हुआ तो हमने एक सोचा कि क्यों ना अपने यहाँ स्टेडियम बनाया जाए, क्योंकि हम नंगे पाँव सब हम खेलते थे, ग्राउंड पे बॉलिंग करते थे, ये थे। कभी हम 1964 के अंदर पहले हम क्रिश्चियन कॉलेज में खेलना चालू किया, रेलवे कोर्ट पे किया, फिर वहाँ सबको शिफ्ट हुआ, छोटे स्टेडियम में गए, वहाँ से शिफ्ट हुआ बड़े स्टेडियम में गए। विभिन्न ग्राउंडों पे हमको जाके धक्के खाने पड़ते थे। तो हमको जब जमीन मिली तो हमने दिमाग बनाया कि क्यों ना अपन एक इंडोर स्टेडियम अपना बनाया। हमको भूषण ने मना किया कि इतना पैसा इकट्ठा नहीं करे। कुछ हमारी हैसियत और कुछ हमारी मन पावर, विल पावर बहुत जबर थी और हम इसको पूरा 1990 के अंदर हमने काम शिलान्यास किया। और 1990 के अंदर हमारे संघ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुमित्रा महाजन का आज भी आशीर्वाद पूरा लगा हुआ है। गत 25 साल से जब भी दुख दर्द आता है सुमित्रा महाजन हमको साथ देती है, आज भी वो हमारे संघ में। और उसके बाद में हमने हमारे संघ में जनागान किया है, उन्होंने हमारे संघ दिया। नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी का स्थापना 1990 में हुई जी। और इसके अंदर हमारे कर्नल राजन जो डायरेक्टर थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिटायर हुए थे, वो भारतीय बास्केटबॉल टीम के वो नेशनल कोच थे, उनको हमने नौकरी पे लिया। करीबन उनके निर्देशन में 1998 तक नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी चली। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कोच दिए गए, यहाँ कोचेस भी लगे रहे और फाइनेंशियल, क्योंकि उस टाइम पे 6-7 फुट के केरला के, पंजाब के, दिल्ली के, यूपी के सभी प्लेयर यहाँ आते थे और 25 लड़के हमने उनका खाना पीना, स्कूल भेजना सब हमने चलाया। तो कुछ फाइनेंशियल वित्तीय कठिनाई आने से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए जी और उसको बाद 1998 में बंद करना पड़ा। इतने में हमारे मिस्टर कर्नल राजन यहाँ से छोड़ के केरला चले गए ड्यू टू द हेल्थ जी। उसके बाद 2005 के अंदर कुछ निर्देशन के बाद हमारे चेयरमैन श्री अभिलाष खांडे की मेहनत से हमको एक्टिविटी करने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था। हम 213 तक हम ऐसे तैसे भी एक्टिविटी करते रहे। 1913 में हम 2013 वापस लेके आए। 2013 में हम वापस लेके आए सरकार से। और उसमें शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही हृदय से सुमित्रा महाजन की बात मान के हम
केस वापस पुनः हमको बास्केटबॉल बहुत ट्रस्ट को मिली। अहम भूमिका निभाई है शिवराज सिंह चौहान। चौहान ने और सुमित्रा महाजन और एक हमारे चेयरमैन है अभिलाष खांडेकर, जी। जो व्यक्तिगत रूप से भोपाल में रह के उन्होंने बहुत मेहनत करी और इसको मिला। 1913 से हमने इसको चालू किया। आपको बड़ी सब दर्शक बताना चाहूंगा, इंदौर के अंदर 500 खिलाड़ी आज भी प्रैक्टिस करते हैं इंदौर के शाम को 5 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक। और बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल स्टेडियम के अंदर जी जी, बाहर करीबन 4 कोर्ट है। शायद हिंदुस्तान में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जहाँ 500 बच्चे खेलते हो। जी जी, बने एक संग में नहीं आते हर एक घंटे में टीम बदलती है। करीबन 10 कोचेस हैं हमारे पास में। एक इंटरनेशनल कोच है मिस्टर हरजिंदर सिंह जी, जो करीबन 14 साल तक उन्होंने भारतीय टीम में कोचिंग किया, खुद भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। वो साई द्वारा हमारे यहाँ नियुक्त हैं। साई द्वारा और ये सब दिन सुमित्रा महाजन ने उनको स्पेशल अपॉइंटमेंट दिलवाया है इंदौर के जी जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। वो करीबन 500 बच्चे खेल रहे हैं। अब हमारा भविष्य में हमको नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी को सुचारू रूप से चलाने का वो है। तो हम चाहेंगे कि हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हमको बच्चे मिले, और क्योंकि चूंकि धनवान या इस टाइप के आते हैं, कोई बच्चा खेल में रुचि रखता हो बास्केटबॉल के अंदर, वो 16 साल के 17 साल 18 साल के अंदर के बच्चे हों, उनमें करीबन 6 फुट के हों। जी सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने बोला कि ये जो जमीन थी बास्केटबॉल की 3 एकड़ की जमीन, ये पूरी जमीन सिर्फ बास्केटबॉल के लिए ही आवंटित हुई थी, और इसमें अब आपने देखा कि 4 हिस्से में बढ़ गई है, जिसमें एक हिस्से में शायद स्टेडियम आ गया क्रिकेट का, एक टेबल टेनिस को चली गई, कुछ लॉन टेनिस को चली गई, और बची हुई बास्केटबॉल को आ गई। क्या ये सही है? ये एक्चुअली 24 एकड़ जमीन है जी। ये 24 एकड़ जमीन है। इसमें 3 एकड़ हमको मिली है, 12 एकड़ टेबल टेनिस को मिली है, क्रिकेट को मिली है, टेनिस को मिली है और टेबल टेनिस को मिली। हमको 3 एकड़ ही जमीन मिली है। 3 एकड़ में 3 एकड़ में हमारे पास स्टेडियम एक बन चुका है, जो कि करीबन यहाँ कम से कम मैं सोचता हूँ नहीं करके 15 स्टेट चैंपियनशिप मध्य प्रदेश की हमने यहाँ कंडक्ट कर चुके हैं। समर कैंप लगाते हैं। इंडिया के करीबन 8-10 कैंप लग चुके हो। अभी रिसेंटली 3 कैंप लगे हैं। और भविष्य के अंदर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हमको अभी जनरल काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने निश्चय किया है कि एकेडमी देने का। उसमें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंदौर एंड नेशनल बास्केट एकेडमी मिलके इंडिया की एकेडमी चलाने का प्रस्ताव रखा, जो कि अभी बातचीत का दौर चल रहा है और कोशिश जारी है। सर, बास्केटबॉल खेलने के लिए अमूमन पर मंथ का क्या खर्चा आता है एक खिलाड़ी को? हम पैसा किसी से नहीं लेते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। साल भर तक हम कोई पैसा नहीं लेते खिलाड़ियों से जी। हम टोटल बास्केटबॉल ट्रस्ट उठा रहे हैं। ये बास्केटबॉल ट्रस्ट इसका मॉनिटरिंग करता है। नेशनल बास्केटबॉल उसकी एक सब यूनिट है। मेन ट्रस्ट का उद्देश्य है कि बास्केटबॉल को बढ़ावा देना। उसके अंदर हमारे यहाँ पे फंड इकट्ठा करते हैं, हम सेल्फ फाइनेंस। हम मोस्टली 90% उम्मीद है कि हम डोनेशन नहीं लेते, किसी से मांगने नहीं जाते, कोई दे जाता है रख लेते हैं। सर, जो रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी साल भर की, वो क्या है? पिछले साल तो बहुत 3-4 लाख रुपए साल की थी, और अभी लड़के अभी चालू हुआ है रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर नहीं कह सकता, पर जो 4-5 लाख तो आएगी सही। नहीं, पर बच्चे से जो आप रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं वो क्या है? सिर्फ 1200 रुपए पिछले साल थे, इस साल 500। पिछले साल तक हम पहले 100 रुपए लेते थे, पिछले साल 500 लेती है। इस साल हमने 1200 रुपए प्रति वर्ष लिया, पर मंथ नहीं, प्रति वर्ष। तो आपका कहना है कि जैसे देवास आसपास की जो 30-35 किलोमीटर की जो सिटीज है, वहां से कोई बच्चा खेलने आए और वो 1200 रुपए जमा करे, तो वो यहाँ पे आके खेल सकता है? जरूर, 1200 लेके आराम से खेल सकता है, कहीं भी साल भर तक खेल सकता है और अपने हिसाब से खेले। हम देवास हो कहीं भी इंडिया, और हम तो देवास से भी आता हो वहाँ के, जो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में जो प्लान है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो गरीब यूनिट्स है जैसे देवास माने इस टाइप की, उनको हम 10-15 बॉल फ्री ऑफ कॉस्ट पे, एक बॉल आती करीबन 500 रुपए की। हम हर यूनिट को, जो गरीब यूनिट बॉल नहीं खेल सकते, उनको 10 से 15 बॉलें हमारी बास्केटबॉल ट्रस्ट देने को तैयार है। ये हमारा एक मोटो है कि आगे पीछे भविष्य में ये देंगे। और नेशनल बास्केट एकेडमी जो हम चलाने के इच्छुक है, उसके अंदर
बच्चा कोई आता है उसका खाना पीना रहना और एजुकेशन दिलवाना हमारा ध्येय रहेगा, और परंतु उससे हम अपेक्षा करेंगे बास्केटबॉल को पूरा समय देना। तो ये सब चीज आप फ्री मुहैया कराएंगे? ये सब टोटल फ्री में मुहैया कराएंगे। तो सर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, मतलब कैसे आप सिलेक्ट करेंगे प्लेयर? मान लो हमारे पास कोई आता है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है देवास में और उसको यहाँ आपसे जुड़ना है, तो हम क्या एलिजिबिलिटी उसको बताएं कि नहीं आप इस एलिजिबिलिटी के लिए आप पास आउट है? हमारे यहाँ कोच हरजिंदर सिंह जी कोच है, उनके संग टीम बनी हुई है जो कि अपना इंटरव्यू लेती है, लड़के की हेल्थ हाइट और सब देखते हैं कि उसमें गट्स कितने खेलने के स्पोर्ट्स के गट्स हैं कि नहीं है। उसके बाद हमको उसके पीछे बैकग्राउंड कुछ उससे एक ही प्रॉमिसिंग नोट लेंगे कि आप इंदौर छोड़ के हमारे एमबीए को छोड़ के ना जाएंगे, खर्चा करेंगे तो हम उससे बाउंड्री लेंगे कि आप ऐसा न करेंगे 2 साल बाद आप खेल के छोड़ के चले जाए, तो उसके पीछे बाउंड्री रखना पड़ेगा। तो सर इसमें बेसिक क्राइटेरिया क्या, हाइट क्या इसकी बेसिक क्राइटेरिया है, और मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए? मिनिमम 6 फुट की हाइट होना चाहिए, बेसिक क्राइटेरिया है। और एज उसके 18 साल के अंदर की होनी, जिससे कि हमको यूथ सीनियर जब तक वो खेलना सीखे तब तक आदमी 25 साल का ले लूंगा तो कब सिखाऊंगा और कब निकल जाएगा सर्विस के लिए, तो मुश्किल है। लेकिन 16-17 साल का लेगा तो उसको मेरे को तैयार करने में टाइम 2 साल में लगा, देन ही विल एबल टू प्ले इन द स्टेट चैंपियनशिप, देन परफॉर्मेंस विल बी देयर। अदरवाइज आफ्टर 20 years वी कैन नॉट एबल टू गाइड हिम प्रॉपर्ली। सर अभी तक आपके एकेडमी ने कोई इंटरनेशनल मैच कराए क्या? हमारी एकेडमी ने इंटरनेशनल मैच अभी तक नहीं कराए, इंडियन टीम के कैंप्स कराए हैं, क्योंकि यहाँ से अभी बैंकॉक गई थी, वो इंडियन टीम यही कैंप किया था। उसमें 2 कोचेस आए थे, एक तो फॉरेन कोच भी आया था और एक बेंगलोर से आया था। उन्होंने कोचिंग किया और टीम गई बैंकॉक, वहाँ कोलालमपुर गई और वहाँ कोलालमपुर और 2nd प्लेस लिया उन्होंने चाइना को भी हराया, जो बहुत बड़ी बात है। सर अब आपके इस एकेडमी के फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी हम 2nd स्टेडियम तैयार कर रहे हैं जो कि 70% कंप्लीट हो चुका है, और ये वुडन फ्लोर इंटरनेशनल बना रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम रेंट आउट करते हैं एक स्टेडियम को, तो दूसरा स्टेडियम हमारे पास बच्चों को खेलने को रहे। कारण क्या है कि वो रेनी सीजन में कभी यूज नहीं हो पाता, तो लड़के खाली ना रहे। हमारा सेकंड प्लान है कि स्टेडियम इंटरनेशनल वुडन फ्लोर ही ये करे। इसके अंदर सुमित्रा महाजन ने हमको 20 लाख रुपए दिए हैं और सुनील त्रिवेदी ने करीबन 1 लाख देने का अनाउंसमेंट किया है, अभी मिल रहा है, और विन स्रोतों से हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। करीबन 70% इसका कॉम्प्लीशन है और 3 महीने के अंदर हम इसका पूरा फिनिश करने की तैयारी में है। 3 महीने के अंदर हम फिनिश कर देंगे। सर आप इतना बड़ा एकेडमी रन कर रहे हैं, जो पैसे अभी आपने बताए वो तो बहुत ही कम है, इसके अलावा फंड मैनेज आप कैसे करते हैं? ये आपको खुद को भी नहीं मालूम फंड मैनेज क्या करते हैं, ये भगवान की कृपा है। कहाँ से फंड मैनेज होता और काम हो रहा है ये हम भी नहीं समझते। हम जब भी चाहते हैं तब पैसे आ जाता और चला जाता है। सर इसके लिए आप किसी से सहायता चाहते हैं, गवर्नमेंट से कोई स्पेशल एड चाहते हैं? हम गवर्नमेंट सरकार से पैसा नहीं चाहते हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके फंड से हम सरकार से लेना नहीं इच्छुक नहीं। ये तो सरकार आपको देने को तैयार भी है, परंतु हमने कुछ कोशिश नहीं करी कि हम सरकार का इन्वॉल्वमेंट कराएं। सर चेतना न्यूज पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।